नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मुआवजे को लेकर के हिसार और सिरसा के किसान आंदोलन की राह पर हैं और हिसार में करीब 70 दिन से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल यहां पर 2022 में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को किया जा रहा है। गुरुवार को किसानों के सब्र का बांध टूट गया है और उसके बाद लघु सचिवालय के घेराव की कोशिश की गई। किसानों की तरफ से सड़क को भी जाम किया गया। सिरसा में 2020 में खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम और इसकी मांग को लेकर लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। यहां कुछ प्रदर्शनकारी पिछले 9 दिन से नारायण खेड़ा गांव में जलघर की डिग्गी पर भी चढ़े हुए हैं। किसानों के समर्थन में गांव के लोग भी अब जलघर में प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थगित करवाने के लिए टंकी पर चढ़े किसानों की स्वास्थ्य जांच करवाने सहित कई मुद्दों को लेकर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में अधिकारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के बीच में बैठक हुई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। किसानों का यहां पर यही कहना था कि जब तक उनके खातों में बीमा क्लेम की राशि नहीं आएगी, उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 3 साल पहले उनकी फसलें खराब हुई थी। सिरसा जिले के करीब 750 करोड़ के बीमा क्लेम हैं जो कि बाकी हैं। किसानों को कंपनियां राशि नहीं दे रही। फसल बिजाई के लिए उनके खातों से बीमा की राशि काट ली जाती है, लेकिन फसल खराब होने पर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भरोसा दिलाया है कि किसानों का बाकी बचा हुआ मुआवजा भी जल्द ही उनको दिया जाएगा। हरियाणा में जब से बीमा योजना आई है, देश के सभी प्रदेशों से ज़्यादा राशि हमने किसानों को दिलवाई है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कंपनियों को जो टोटल पैसा गया है भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, किसानों से, उससे लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया ज़्यादा किसानों को बंटवाया है। हम किसानों का केस जो है बड़ी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और हर बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम किसानों को दिलवाते हैं। इस बार भी कुछ भाई आंदोलन कर रहे हैं हिसार में, कुछ कर रहे हैं सिरसा में। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपके केस की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी आपका जो पैसा है कंपनियों से मैं आपको दिलवाऊँगा। किसान विरोध कर रहे हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं बीमा क्लेम को लेकर के, कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिले, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला है। अब सवाल यही है कि मुआवजे को लेकर के जो पेच है वो आखिर कहां फंसा हुआ है। बीमा जो कंपनियां हैं वो आखिर किसानों का जो क्लेम है वो क्यों नहीं दे पाई हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिसार के अंदर करीब 70 दिनों से किसानों का यह धरना चल रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि लगातार जो किसान हैं उनके खातों में जो राशि है मदद के तौर पर जो दी जा सकती हैं वो सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है या कोई गड़बड़ी है तो उसमें भी सरकार किसानों के साथ है और उनको उनकी बीमा क्लेम की जो राशि है वो मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में विरोध चल रहा है, जो कि अब 70 दिन हो चुके हैं किसान इसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं। तो अब जो असल कारण है वो क्या है और कहां पर ये जो राशि है वो फंसी हुई है, क्यों किसानों को उनका जो बीमा क्लेम है वो नहीं मिल पाया है, ये बड़ा सवाल है। और किसानों को आखिर ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है, कैसे किसानों के खातों में उनकी जो ये राशि है बीमा क्लेम की पहुंचेगी, ये सबसे अहम सवाल है। और किसानों की जो फसल नुकसान हुई, उनका जो खराबा हुआ, उसका क्लेम के तौर पर जो मुआवजा है वो उनको कब मिल पाएगा, ये भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि किसान विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सरकार का ये कहना है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन किसानों को उनकी बीमा क्लेम की जो राशि है वो कब तक मिल पाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि 2022 में जो खराब हुई फसल है उसका ये मुआवजा नहीं मिला है और यही वजह है कि करीब 3 महीने से आप देखें कि विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अब मुआवजे को लेकर के जो विरोध है, बीमा क्लेम अगर कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है तो उसके कारण क्या है, कहां पर जो राशि है वो फंसी हुई है और क्यों जो बीमा क्लेम का पैसा है वो किसानों को नहीं मिला है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसान विरोध कर रहा है या विरोध प्रदर्शन किसान का चल रहा है बीमा क्लेम को लेकर के, तो इसका रास्ता क्या होगा, समाधान के रास्ते पर आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे किसानों के जो हित की बात है वो आप करेंगे और कैसे उनका जो हक है, उनका जो बीमा क्लेम है वो आप उनको दे पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। और इसीलिए किसान आप देखिए अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध और आंदोलन के स्वरूप में आप देखिए किसान लगातार अपनी बात को रख रहा है। और अब देखना यह है कि इसका जो हल है, इसका जो समाधान है, इसका जो रास्ता है वो कब तक निकल पाता है। क्योंकि हिसार और सिरसा
ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों ने विरोध किया है और इन दोनों ही जगहों के किसानों के बीमा क्लेम की जो राशि है वो फंसी हुई है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनको उनके बीमा क्लेम की राशि नहीं मिलती, जब तक ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर नहीं होता, तब तक वो इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब लघु सचिवालय पर इस तरह के प्रदर्शन हुए, आपने देखा कहीं पर पानी की डिग्गी पर चढ़ करके भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ ग्रामीणों का भी साथ किसानों को मिला और अब किसान स्पष्ट कर चुका है कि जब तक बीमा क्लेम की जो राशि है वो उनके खातों में नहीं पहुंचती है, उनका ये विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। हिसार के अंदर आपने देखा कि कल कई जगहों पर जो रोड है उनको ब्लॉक किया गया था किसानों ने विरोध करते हुए और उस वक्त भी लोगों को परेशानी हुई थी। लेकिन अब इसका समाधान क्या होगा? सवाल सबसे अहम यह है कि कैसे किसानों को जो उनका क्लेम है, जो उनकी बीमा की राशि है वो मिल पाएगी और ये आंदोलन कैसे समाप्त होगा, ये बड़ा सवाल है और इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल इसी से संबंधित है, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि क्यों है आंदोलन की राह पे किसान, आज ये समझते हैं। दूसरा सवाल यह है मुआवजे को लेकर के जो पेच है वो कहां फंसा हुआ है, और तीसरा सवाल यह है कि ये जो बीमा क्लेम है इसको देने में जो कंपनी है बीमा वाली वो क्यों आनाकानी कर रही है, ये भी अहम सवाल हैं। तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ बीमा क्लेम मिल नहीं रहा किसानों को और दूसरा यह है कि किसान अगर विरोध कर रहा है तो इसका हल क्या है, किस तरह से रास्ते हल के ओर आप बढ़ेंगे, ये समझना जरूरी है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुदेश कटारिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुदेश कटारिया जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और लखविंदर सिंह औलख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। लखविंदर सिंह औलख जी, आपका भी स्वागत है। औलख जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने होने को आया है ये विरोध प्रदर्शन बीमा क्लेम को लेकर के है। क्या कारण है, कहां पर आपको लग रहा है कि जो दिक्कत है या जो समस्या है वो फंसी हुई है, किसानों को उनकी जो राशि है बीमा क्लेम की वो नहीं मिल पा रही है, कैसे इसको देखा जाए? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप किसान की आवाज को उठा रहे हो जी। ये जो बीमा क्लेम है, हमारा खरीफ का बीमा क्लेम जो बीमा प्रीमियम कटता है उसकी तारीख होती है 31 जुलाई लास्ट, और जो रबी का कटता है 31 दिसंबर होती है। ये जो हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ नारायणखेड़ा में टंकी पर चढ़े हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। पहले 90 दिन चौपटा धरना चला, आज 10 दिन हो गए टंकी पर चढ़े हुए। ये हमारा कोई आज का नहीं मांग रहे हैं। जो पिछले साल को हमारा प्रीमियम कटा था 31 जुलाई को, आज 1 साल और 12 दिन हो गए हैं। उस प्रीमियम के लिए 11-12 दिन ऊपर हो गए साल से भी, उसको बीमा क्लेम लेने के लिए हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हिसार में भी साथी है, उसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सरकार की नीति और नीयत में फर्क है। हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि जब हमारा प्रीमियम काटना होता है तो सरकार के पास एक बटन है, एक बटन से पूरे हरियाणा का जो प्रीमियम काटा जाता है। तो जब बीमा क्लेम देने की बारी आती है तब पता नहीं कहाँ वो बटन खो जाता है, वो बटन मिलता नहीं है। तो बार बार जिला लेवल पे अलग अलग जिलों में, अब जैसे 3 कंपनियां थी पहले, क्लस्टर बांटे हुए थे। एक क्लस्टर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, दूसरे में रिलायंस, तीसरे में बजाज थी। अब 2 क्लस्टरों में, अब मौजूदा समय में 2 क्लस्टर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। 14 जिलों में 8 जिलों में जो है वो केशमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये जब हमने को भीख तो नहीं मांग रहे, हम तो प्रीमियम कराया था। और बार बार कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं भी हमने हरियाणा में बहुत क्लेम दिया। तो उनको बताना चाहते हैं हरियाणा में कॉटन भी ज्यादा होता है। हरियाणा में अगर कॉटन ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा हुआ था, इसलिए नुकसान के लिए दे रहे हैं। अब देखो, जब इसका क्रॉप कटिंग होती है, कोई भी किसान, किसी भी किसान का सिस्टम नहीं है, जब क्रॉप कटिंग होती है तो बीमा जी, क्रॉप कटिंग करते समय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं। किसान ने कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई, ना तो किसान ने अपने मन से क्रॉप कटिंग करके उसका क्लेम बनाया, ना उसने कोई रिपोर्ट तैयार करी, ना टेबुलेशन तैयार करी। सरकार ही बीमा प्रीमियम लेने वाली, सरकार ही उस क्लेम को जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए क्रॉप कटिंग करके और उसको बनाने वाली, टेबुलेशन बनाने वाली। आज कहाँ पे चढ़ गया? इसमें किसान का क्या कसूर है? भी किसान ने अपना प्रीमियम भरा और उसको जब लेने की बारी है तो ऑब्जेक्शन लगा दिए, कुछ
टेक्निकल कमेटी में भेज दिया। उसके लिए हम अपने साथियों से जो जो सरकार में साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि सरकार का इसमें क्या दोष है, अब किसान का क्या दोष है जिसने प्रीमियम भरा और अब उसको क्लेम की बारी आई तो आप ठीक कहते है हो औलख जी, आपने अपनी बात जो ऑब्जेक्शन आ रखी मैं गया। इस पर जवाब ले लेता हूं। अब सुदेश कटारिया जी, देखिए एक तरफ तो कृषि मंत्री को हम लोग सुन रहे हैं, उनका ये आज भी कहना था कि हम देंगे आपका क्लेम अगर कहीं कोई टेक्निकलिटीज भी हैं अगर या किसी वजह से फंसा है। लेकिन सवाल यह है कि 3 महीने हो रहे हैं और किसान अगर कह रहा है कि उसको समस्या है या उसका क्लेम जब काटने की बारी आती है तब तो कट जाता है, लेकिन जब उनको देने की बारी आई क्लेम की तो वो नहीं मिल पा रहा है। कहां पर दिक्कत आ रही है कटारिया जी? कटारिया जी को अनम्यूट करें, शायद म्यूट हैं आप। टेक्निकल दिक्कत कहाँ है? हिसार और सिरसा के किसान जिस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत आई है। हमारी आला अधिकारियों से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी आने के बाद, हमने बहुत सारे फसल बीमा योजना में सुधार किए। पहले इनका कार्यकाल होता था 2 महीने में अगर किसी ने नहीं दी तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती थी। हमने उसको घटा के 1 महीना कर दिया कि अगर बीमा कंपनियां 1 महीने से ज्यादा करेगी तो 12% का ब्याज भी उनको देना पड़ेगा। ये भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया। लेकिन जिस प्रकार से कोई टेक्निकल दिक्कत आई, जो आला अधिकारी ने हमें बताया, कंपनी ने हमें बताया कि जब वहां गिरदावरी हुई तो जिस प्रकार से जिस फसल की गिरदावरी थी, जैसे कपास की गिरदावरी थी, वहां कपास नहीं मिला। इस प्रकार की टेक्निकल दिक्कत आ रही है। इस टेक्निकल दिक्कत को सरकार मिलकर, जिस प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी कहा कि हम सब मिलकर कोई ना कोई समाधान इसका निकालेंगे कि टेक्निकल दिक्कत कहाँ आई, किस प्रकार से है। तो सरकार आपके साथ है। मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व की 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। उसमें बीमा क्लेम का किस प्रकार से बीमा कंपनियों का हाल था। उस समय में सिर्फ और सिर्फ 164 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था 10 साल के कार्यकाल में, और हमारे 10 साल के कार्यकाल में 7648 करोड़ रुपए का बम्पर मुआवजा दिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उस समय में अगर कोई आपदा प्रबंधन, एक सरकार देती है आपदा प्रबंधन, आपदा अगर कोई आ जाती है तो उसमें आपदा प्रबंधन के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 6000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था। हमने उसको बढ़ा के 12000 किया और फिर 15000, जबकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में तो 12000, हमने उसको 15000 और उसको तय भी किया कि 1 महीने के अंदर अंदर उस मुआवजा राशि पहुंचा दी जाए। इस प्रकार से अभी बाढ़ की स्थिति आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी सरकार हमारी लगी हुई थी 1 महीने के अंदर। कटारिया जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी भी जो हाल फिलहाल में भी जो खराबा हुआ उसके भी कुछ मुआवजे आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने दिए किसानों को। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि यहां तो ये जो किसान बैठे हुए ये तो पिछले साल का बता रहे हैं, करें 1 साल से ज्यादा होने को आ गया। ये जो टेक्निकल एरर्स हैं इसको अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? 1 साल हो गया, ये तो पुराना मुआवजा की बात यहां पर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कोई टेक्निकल दिक्कत है, इसमें आला अधिकारी से बात चल रही है, जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन बात वो आकलन करने की भी, पूर्व की सरकारों की, इस सरकार की, उस सरकार में कितना लोगों को फायदा हुआ, इसमें कितना फायदा हुआ। उस समय के कार्यकाल में 245 करोड़ रुपए टोटल 10 साल के कार्यकाल में दिया गया था, और मैं बंपर बता रहा हूँ 4648 करोड़ रुपए हमने देने का काम किया है, जिसमें 1,25,000 किसान कवर थे उस समय 10 साल के कार्यकाल में भी। और हमारे समय में करोड़ों किसान इस बीमा उस पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी देती है तो 2% केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी, और किसानों को 1.5% देना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से ये टेक्निकल दिक्कत आई, पिछले 1 साल की बात जो कर रहे हैं मेरे किसान भाई, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कोई ना कोई टेक्निकल पेच है इसमें, आला अधिकारियों से बात हो गई है, जल्दी इसका निपटान कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों में किसानों के अधिकारों का आनंद होता था, फसल खराब होने पर मात्र 2 रुपए के चेक मिला करते थे, 6,000 रुपए फसल खराब होने पर दिए जाते थे। और ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में तो 3,000 थे, हमने उसको 15,000 किया है। हमने किसानों के हित की बात की है, किसानों के हित की बात माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। हमने एक कदम और आगे बढ़ा के किसानों के हित की बात करके, और जिस प्रकार से दिक्कत आई है, मैं बता रहा हूँ 3 जोन में हरियाणा प्रदेश बटा है, ये हिसार वाले और सिरसा वाले जोन में दिक्कत है, इसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट है, इसको जल्दी ठीक कर लिया जाए। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि आप उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे। सुरेश रोड जी, एक तो ये जो अभी किसान जो कि पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि उनको पिछले साल का जो ये खराबे का मुआवजा है वो नहीं मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये है कि जब इससे संबंधित सवाल होता है तो ये भी होता है कि आप लोग अपने समय में क्या मुआवजा दिया करते थे किसानों को, इसलिए इस पर जब आप लोग कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो कहा जाता है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सुरेश रोड साहब, सुनाई, जिन्होंने कहा कि हमने, कंपनियों ने जितना पैसा किसानों से इस बीमा किस्त
के लिए वसूला था उससे ज्यादा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ, माननीय मंत्री महोदय को अपने आंकड़े लेके मेरे साथ बैठे और जो मर्जी जिस दिन का महीना 15 दिन को तैयारी के लिए दिए वो अपने आंकड़े लेकर आए और हरियाणा कांग्रेस की तरफ से सुरेश गौड़ आंकड़े लेकर इस टीवी पे आपके चैनल पर बैठने की चुनौती है उनको। मैं ये रोड साहब साबित थोड़ा सा करूंगा ऑडियो में कि आपके समस्या आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि म्यूट हैं क्या आप एक बार, क्योंकि ऑडियो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, एक बार अनम्यूट करें जरा। जी रोड साहब। जी 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 बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को हमारी चुनौती है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। हम ये साबित कर सकते हैं कि कंपनियों को बीमा किस्त का पैसा ज्यादा मिला है जितना मुआवजा किसानों को मिला है। जो मंत्री महोदय की आपने अभी बाइट दोहराई थी इस डिबेट की शुरुआत में, वो सरासर झूठी है। दूसरी बात आपने कही कि किसानों का मुआवजा 2020 का सिरसा में है और 2022 का हिसार से पेंडिंग है। मेरे साथी बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर दोनों बातें बोल रहे हैं। वो किसानों की मांग को भी जायज ठहरा रहे हैं और उधर से वो ये भी कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? अगर किसानों को मुआवजा दिया गया होता तो किसान धरने पर क्यों बैठते? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के धरने पर बैठने की जो ये मुहिम है इसको उचित नहीं ठीक है रोड साहब, देखिए किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और बहुत बिल्कुल सही है कि आप जी। किसानों के साथ रहें, लेकिन मैं कटारिया उस जी बात पे देखिए, क्या- अब कटारिया जी ने ये मैं- बात कही रोड भाई- साहब कि ये हमने इसको अलग अलग क्लस्टर में बांटा, इस वाले क्लस्टर में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे, हम इससे इनकार तो नहीं कर रहे कि हम आपको क्लेम देंगे नहीं। जी, मैं वही बात बताने लगा यूसी। अगर आप आजादी के बाद किसानी के नाम से या खेती के नाम पे घोटालों की जांच करवा रहे हैं इस वक्त, तो फसल बीमा योजना आजादी के बाद किसान या खेती के या किसानी के नाम से किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। आपने मनमानी कंपनियों को ठेका दे दिया और आपने ये कहा कि एक गांव के अगर जब तक 70-75% खेत तबाह नहीं हो जाएंगे फसल के, तब तक उन कंपनियों से आप बीमा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि किसानों की फिक्र इस सरकार को रही होगी? किस मुंह से कह सकते हैं कि खाद्यान्न के मामले में इस देश की आत्मनिर्भरता की चिंता कभी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सरकारों को रही होगी? आपने तो अदानी अंबानी जैसी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के खाते खुलवाए, जन धन योजना के नाम से एक घोटाले को अंजाम दिया और उस पैसे को किसान के खाते से पैसे को काटा गया वो बीमा के नाम से। और जब बीमा क्लेम की बात आती है तब किसान को कोई ना तो सीएम विंडो का सहारा मिल पाता है, ना ही अनिल विज की। ठीक है रोड साहब, लेकिन ये बात भी तो है ना भाई, ठीक है यहाँ पर किसानों को नहीं मिला, पुराना भी मुआवजा नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको मिला भी तो है ना। तो इसलिए अगर सिर्फ ये कह दें कि एक ही पक्ष इसमें ऐसा है तो ऐसा नहीं ना, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ दिक्कत है, इसका समाधान इनको करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से नकार दें ये भी तो सही नहीं है रोड साहब, पूरी तरह से नकार दें ये भी तो सही नहीं है। इनके 10 साल के कार्यकाल में 245 करोड़ ठीक है। रुपए फसल बीमा कंपनियों ने लिया एक सार्थक और दिया 164 होती करोड़ है। रुपए, और कहा गया बीजेपी के इनसे पूछिए, होती है, इनसे वो ये सवाल भी परसेंटेज पूछिए कि कलेक्शन कितना हुआ, दिया कितना। ठीक है कटारिया साहब, मैं आऊंगा, आप आराम से उनकी बात का जवाब दीजिएगा। अभी मैं पंजेटा जी का रुख कर लेता हूं। ये भी पूछिए ठीक है कितना कटारिया जी आप आराम से आप नोट कर लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिएगा और जवाब भी आप दीजिएगा। हाँ रोड साहब जल्दी से कंप्लीट करें, फिर मैं पंजेटा जी के पास मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस सरकार ने कुछ आरएसएस के लोगों को पेंशन तो दी होगी स्वतंत्रता संग्राम के नाम में, उनके नाम दर्ज करके। किसानों को ये कहते हैं ना कि हमने कुछ किसानों को दिया, आपने भी कही है बात, कितने परसेंट किसानों को मुआवजा दिया और क्या राशि दी आप साबित करें। एक सार्थक डिबेट है। चलिए ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हैं ठीक है, इसका मैं जवाब ले लूंगा, उसका जवाब अभी कटारिया जी देंगे। ठीक है एक सेकंड, अभी पंजेटा जी ठीक है एक सेकंड, 48 हमने दिया। मैं ठीक है कटारिया जी मैं आ रहा हूँ, कटारिया जी मैं आऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। पंजेटा जी साल का डाटा आप भी ठीक है, बताइए। नहीं कटारिया जी आप आराम से अपना डाटा तैयार रखें, अभी आप बताइएगा पहले। पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं इसको आप? सरकार कह रही है कि हम अभी भी ये जो क्लेम है हम उसको देंगे, कुछ टेक्निकल एरर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। पंजेटा जी आप भी म्यूट हैं क्या? हाँ जी आयुषी आ रही है आप आवाज? जी
देखिए आयुष जी, सरकार को अच्छी तरह पता है कि कितने लंबे समय से जो है किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो बात हो रही थी, जब ओलावृष्टि हुई थी, कि 17.5 लाख एकड़ का हम जो है वो ओलावृष्टि से खराब हुई है। जब गेहूं की हम बात कर रहे हैं, ये बाढ़ से पहले का जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तब तब सरकार ने केवल 2 लाख एकड़, और उसमें भी किसान इन्होंने कोई 68,000 के आसपास जो है उसमें टोटल क्लेम लिया। बात तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसमें भी ये 17.5 की 2 लाख एकड़ में आ गए उसके बाद भी। और अभी उनमें भी जिनका लेना चाहिए था, पोर्टल कभी बंद रखा, फिर पोर्टल खोल दिया, फिर मंडियों में लेकर चले गए किसान। तो फसल तो काटनी थी, और खुद तो जब पराली होती है तो ड्रोन से कहते हैं हम करा लेंगे, तब ना तो इनका कोई रेवेन्यू का अधिकारी पहुंचा, ना कोई पटवारी पहुंचा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले उसकी। और हमारे एरिया में तो बहुत से किसान हैं जिनकी फसलें खराब हुई, जिनके पास अपने वीडियो एविडेंस हैं और फोटोग्राफिक एविडेंस है, लेकिन क्या करेंगे, उसका हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे यहाँ तो किसी को क्लेम नहीं मिला उसका, तो पता नहीं किस अपने चहेतों में किसमें क्लेम बांट दिया इन्होंने। या ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आंकड़ों की। मैं इससे पिछले साल की बात करूं तो इन्होंने 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा का कम करने का काम किया था। इस बार इन्होंने बजट में से 12% जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है वो काट लिया। और जबकि गुजरात, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, एमपी में जो है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो वहां स्टेट की गवर्नमेंट ने ही जो है वो लागू नहीं कर रखा। उसके साथ ये पिछले साल की बात है, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ऐसी स्थिति थी। अब ये बात कर रहे हैं, पहले तो इनके कंपैरिजन इसी के ऊपर बात कर ले धरना की। 21 दिसंबर 2021 को भी बैठक हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। वहां भी जब बड़े लंबे समय से मांग हो रही थी कि धरना भी हुआ, पंचकुला में भी हुआ, पंचकुला मुख्यालय पे भी हुआ। उसके बाद जो 2020 की खरीफ की फसल का नुकसान हुआ था, उसका जो था 525 करोड़ से 561 करोड़ के आसपास का था। सिरसा में लगभग 302 करोड़ था, हिसार में 200 करोड़ के आसपास का था, फतेहाबाद के अंदर 23-24 करोड़ के आसपास का था। उस बार भी धरने पे धरने हुए, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। अब ये जो हिसार और सिरसा की बात हो रही है, हिसार का तो मुख्यालय अभी पीछे भी जाम हुआ, और पहले भी किया किसानों ने, जब लगभग 1000 ट्रैक्टर लेके जो है लघु सचिवालय को घेरने का काम किया था किसानों के अंदर। तो जब ये बात अभी आंकड़े कांग्रेस के गिनवा रहे थे, यहाँ तो हजारों करोड़ का फायदा जो है ये प्राइवेट कंपनियों को पहुंचाने का काम किया है, जिसमें रिलायंस इंश्योरेंस भी शामिल है। तो जब मुनाफा कमाना होता है तब तो ये आ जाती है, और जब क्लेम देने की बात होती है तो किसान से कई जगह तो 5-5, 6-6, 10-10 गुना भी काटा है उसके अकाउंट से। और जब क्लेम देने की बात हुई तो उसका 1%, 2% भी ये बीमा कंपनियां देने की बात नहीं करती हैं। यानी किसानों को भी एक बिजनेस मॉडल की तरह यूज करने का। अरे किसान तो बिजनेस वैसे ही नहीं करता, उसको तो अभी आप बताइए मेरे को, सूरजमुखी थी, शाहबाद में लट खाए तब जाके किसानों की, और वो भी एमएसपी नहीं मिली। गन्ने के लिए किसानों ने लट खाए कि गन्ने का 10 रुपए बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा सूरजमुखी का भाव जाके पंजाब में आंदोलन करके दिखाइए ना, पड़ोसी राज्य में 6,000 रुपए दे रहे हैं। कटारिया किसको मिले 6,000? किसको मिले 6,000? हमने दिए, सभी किसानों को दिए। किसको मिले 6,000? सभी किसानों को दिए, सभी किसानों को दिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे वो समय याद कीजिए जब 3,000। एक सेकंड, पंजेटा जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आऊंगा। कटारिया भूल गए क्या वो समय? ठीक है, शर्म आनी चाहिए लोगों को। ठीक है, एक सेकंड कटारिया जी, एक सेकंड, एक करके ठीक है कटारिया जी, ठीक है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा लीजिएगा, इधर से बात आ जाए पहले। 3,000 रुपए देते थे, 6,000 रुपए देते थे फसल खराब होने पर। मैं डाटा लेके आया, डाटा लेके आया क्या? चलिए ठीक है, अभी जवाब लेते हैं, कटारिया जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा हमारा करोड़ों किसान। अरे ठीक है कटारिया जी, कटारिया जी, एक सेकंड सर, इसको राजनीतिक बहस से किसानों में रखिए, राजनीतिक बहस को किसानों में रखो। मैं आता हूं। अरे कटारिया जी सुनिए भाई, सुनिए मैं बता रहा हूं आयुष। नहीं ठीक है, आप बताइएगा, आपको मैं अभी समय और दूंगा, आप आराम से बताइएगा, पहले एक एक करके बात आ जाए। आपकी बात आई, देखिए आपको सब लोगों ने सुना, आपकी बात को सबने सुना। कटारिया दिल्ली में किया
क्या? नहीं, दूसरे कटारिया राजस्थान में किया क्या? कटारिया जी, अरे कटारिया जी, आपकी बात को देखिए सबने सुना, तो आप भी दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुने। उनके जो पॉइंट्स आपको सही नहीं लग रहे हैं आप उसको काउंटर कर दीजिएगा। पहले सुनिए तो क्या कह रहे हैं पंजिटा जी। नहीं, मेरा निवेदन ये है, आंकड़े के हिसाब से बताइए। ठीक है, नहीं आप आंकड़े गलत रख रहे हैं तो आप बता दीजिएगा ना, आपको मैं समय दूंगा, बता दीजिएगा कि पंजिटा जी ने ये आंकड़ा गलत रखा है। ठीक है, 1 एकड़ का 3,000 रुपए। ठीक है, अरे अब कटारिया जी देखिए कटारिया जी समय सबको देना पड़ेगा ना, समय सबको देना पड़ेगा। कटारिया जी नहीं दिक्कत है यार इस आदमी को, जी आदमी किसको बिठा लेते हो बीच में? आदत है, गंदी आदत है डिस्टर्ब करने की। अब मैं जवाब दूंगा तो सुना नहीं जाएगा आपसे। आपको हमारे टाइम में बीच में आपने बताइए ना, 3,000 रुपए देते थे नहीं देते थे? ठीक है, अरे कटारिया जी सुनिए भाई, सुनिए। अरे कटारिया जी फिर आप बोलेंगे। कटारिया जी मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए कटारिया जी। जब आप बोलेंगे, आप कोई बात रखेंगे, कोई डाटा रखेंगे, कोई आंकड़ा रखेंगे, तो लोग आपको इसी तरह से काउंटर करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक करके लोग अपनी बात रख लें, आप उसको काउंटर कर दीजिएगा। दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी बात नहीं रख पाएंगे। आयुष जी, ये जो बहुत ज्यादा उतावलापन डिस्टर्ब करने का था, वो ये छुपाने का था कि ये अपने किस मुंह से बताएंगे कि इन्होंने जो 20 रुपए लीटर डीजल था उसको 90 रुपए पहुंचा दिया। ये किस मुंह से बताएंगे कि इन्होंने किसान के हर उपकरण के ऊपर जीएसटी लगाने का काम किया। ये किस मुंह से, अपने शर्मनाक मुंह से ये जो शर्म की बातें करने या भाषण देने के लिए बैठ गए, इसको चुनावी भाषण समझ रहे हैं। ये किस मुंह से बताएंगे कि इन्होंने लेबर का काम क्या किया? ये किस मुंह से बताएंगे कि C2+50 का फॉर्मूला क्यों नहीं लागू किया? ये किस मुंह से महंगाई बताएंगे? ये किस मुंह से किसान का कर्ज बताएंगे? ये किस मुंह से किसान का तेल का बिल जो लाखों रुपए बकाया है डीजल का वो बताएंगे? ये किस मुंह से किसान की दुर्दशा को बताएंगे? यहाँ भाषण देने बड़े आसान है चौधरी साहब, ये भाषणों का दौर नहीं चल रहा। या अगर आपके ऊपर ये दिया होता ना, ये तो किसान अपने हक का पैसा मांग रहा है जो वो देने को तैयार नहीं है सरकार। आप क्या मुंह से भाषण बोलते हो? आज सोने का रेट आप मुझे बताओ, उस समय हमारे समय में सोने का रेट 4,000 रुपए, 4,4750 था, आज 63,000 रुपए है। कर लो आकलन महंगाई का। अभी करवाऊंगा आकलन। चलिए आप ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, बात करते हो अभी मैं लखविंदर दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। लखविंदर आयुष जी सभी भाइयों से है, इसको बहुत गंभीर मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इसको राजनीति खेल ना बनाएं। बहुत सारी कटारिया जी की 2-3 बातों का मैं दोबारा उसको पूछूंगा। वो कहते हैं भी हमने मुआवजा दे दिया और अगर 1 महीने से लेट होगा हम ब्याज देंगे। ये इन्होंने बात टीवी पर कही है, चैनल के आपके माध्यम से जनता भी सुन रही है। तो अब ये 1 साल जो लेट हुआ है उसका ब्याज देंगे। अगर 2020 का जो क्लेम था वो हमें मिला है 2.5 सालों बाद, उसका ब्याज देंगे। दूसरा, ये मुआवजे की बात करते हैं, ये तो बीमा क्लेम की बात है। मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा खरीफ 2020 का 258 करोड़ सिरसा का बना था, जिन्होंने एक 33 से जो स्लैब 4 स्लैब होते थे, 34% से 50% वाला स्लैब भी उड़ा दिया था। उस स्लैब में ही सबसे ज्यादा नुकसान था। और ऐसे ही जो हमारे हिसार जिले का था और भिवानी दादरी का, 4 जिलों का उन्होंने उड़ाया था। हमारे उसके बाद भी उससे भी बुरा तब हुआ जब 64 करोड़ 258 करोड़ के बजाय इन्होंने जारी किया पिछले साल 64 करोड़ 91 लाख रुपए, अभी इसी साल किया था जनवरी फरवरी में, और वो भी मार्च तक नहीं बंटा। वो जो बच्चे थे 64 करोड़ वापस ले गए। 7 तहसीलें सिरसा में पड़ती हैं, 7 में से 4 का आया था। वो 4 तहसीलों में से थोड़ा बहुत बंटा, बाकी 90% जो है मेरा ख्याल 58 करोड़ के करीब वापस चला गया। ये इनका भी ब्याज देंगे। दूसरी बात रही, बार बार ये कहते हैं भी हमने मुआवजा जो बीमा क्लेम बढ़ा दिया, मुआवजा बढ़ा दिया। जब ओलावृष्टि हुई थी तब इनके पास आंकड़े हैं, ये देख लेंगे, एक किसान को 1710 रुपए हिस्से आते हैं। जिन्होंने 64,000 65,000 किसानों का मुआवजा दिया है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। कटारिया जी, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं भी थोड़ा बहुत लेट लतीफ हो गया, लेट थोड़ा बहुत नहीं हुआ, अगला प्रीमियम तो हमारा कट गया। अब जो नया प्रीमियम कट गया, पीछे वाला हमारे को क्लेम नहीं मिला। अब बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम है जो किसान पहले वाला तो मिला नहीं उसको और आगे वाला कटा ले? आपकी सरकार ने, और आप कहते हो बीमा जो है बहुत बढ़िया पॉलिसी है, प्रधानमंत्री बीमा योजना बहुत बढ़िया पॉलिसी है। आपका मॉडल, आपने कहा भी गुजरात का मॉडल हम देश में लेके आएंगे। अगर इतनी बढ़िया तो गुजरात में क्यों बंद कर दिया उसको? गुजरात वाले किसानों को क्यों, इसका मतलब गुजरात वाले किसानों के साथ धोखा कर रहे हो आप? वहां से हटा दिया, कई सारे बीजेपी वाले स्टेटों में आपने उसको पॉलिसी को हटा दिया। ये लूट की पॉलिसी है। और दूसरा नंबर, आप बार बार कहते हैं हमने 15,000 दिया, 12,000 दिया। उस समय डीजल का क्या रेट था? उस समय डीएपी और खादों का क्या रेट था? पेस्टिसाइड का क्या रेट था?
किसी ट्रैक्टर को ले लो, किसी साधन को ले लो, आप ट्यूबवेल कनेक्शनों को ले लो, आज इतना ज्यादा महंगाई कर दी है। वो 15,000 भी है जो उतने नहीं है। मैं किसी सरकार की फेवर नहीं कर रहा हूं, वहां भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां में झूठ पे झूठ चल रहे हैं। उधर राजस्थान में कांग्रेस की है, वो उससे भी झूठी है। हम किसी पार्टी के नहीं, हम किसान की बात करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल ये गैर बहुत बढ़िया राजनीतिक बात कही लखविंदर जी आपने, और political बहुत करते हैं। बहुत न्यूट्रल होकर आपने जो बात कही, मैं अब इसका जवाब लेता हूं। कटारिया जी जवाब दीजिएगा, पॉइंट्स वाइज बताइए मुझे ये जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए आयुष, सबसे पहले तो देखने की बात है कितने किसानों ने इस पे भरोसा किया। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये है बीमा योजना ऐच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते। जो हमारी आपदा प्रबंधन वाली वो है, जो 15,000 में बता रहा हूँ, वो किसी भी आपदा में, किसी भी अनहोनी के कारण प्राकृतिक जो आपदा आती है उसमें हम देते हैं। जब किसानों को हमारी आपदा प्रबंधन की जो नीति के तहत है 15,000 रुपये, लेकिन अगर फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान लेता है तो 40,000। इसीलिए किसान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और बहुत सारे किसानों ने इस पे विश्वास करके, करोड़ों किसानों ने, मैं आपको डिजिट बताता हूँ, हमारे समय में 1,55,00,000 किसानों ने इस पर भरोसा किया और ऐच्छिक फसल बीमा योजना करवाया। कांग्रेस के कार्यकाल में 1,25,000 किसान थे जिन्होंने उनसे तो कलेक्ट तो किए 245 करोड़ रुपए और बांटे 164 करोड़ रुपए। हमने कलेक्ट किए 1,943 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश में और 7,648 करोड़ रुपए हमने बांटे। डाटा है, मैं डाटा के आधार पर बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा। और मेरे मित्र अभी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, कितने दिन हुए हैं इनकी सरकार को गए हुए? 2014 को दिन कितने हुए हैं? 6,000। कटारिया जी ब्याज वाली बात ना भूल जाना, ब्याज वाली जरूर बता देना। मैं बताऊंगा। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 12% ब्याज लिया जाएगा, उस दिन के बाद अगर किसी का मुआवजा पेंडिंग है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 12% के हिसाब से मैं दूंगा। इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके बाद अगर कोई मुआवजा पेंडिंग होता है और देरी होती है तो 12% के हिसाब से ले लेना, सरकार देने के लिए तैयार। घोषणा की डेट बता दें सर। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये बात लंबी चौड़ी भ्रष्टाचार की कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक वो मुख्यमंत्री है जिसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल काट के आया। एक वो मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के चक्कर में। एक ये ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है। अगर जांच प्रॉपर्टी की करवाई जाए तो सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी मिल जाए तो मैं बता रहा हूं, ये बात भ्रष्टाचार की करते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी बोल रहा चोर बताए इसको। मैं बता रहा हूँ, पहला मुख्यमंत्री ऐतिहासिक ऐसा है जिसके 5 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप जांच करवाइए। ईडी सीबीआई की रेड आप पे हो रही है, करोड़ों रुपए के घोटालों में आप जेल काट के आए हैं। बेरोजगार अधिकारियों के युवाओं का हनन आप लोगों ने किया। छोटी छोटी नौकरी देने पे आप लोगों ने 5-5, 10-10 लाख कलेक्ट किए। आप लोग बोल रहे हैं अरे हमने व्यवस्था परिवर्तन किया। हरियाणा परिवर्तन करने का काम किया। किसान युवाओं की बात की, परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। ठीक है, लेकिन कटारिया जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, और वो सवाल ये था कि आपने कहा कि प्रपोर्शनेट, देखिए कि ये लोग मुआवजा कम देते थे कटारिया जी, हम लोग मुआवजा ज्यादा दे रहे हैं। इस पर तर्क ये है कि अब चीजें महंगी हो गई हैं, महंगाई ज्यादा हो गई, तो अगर आप जो मुआवजा दे भी रहे हैं वो बहुत काफी नहीं है। कटारिया जी, चलिए ठीक है। अरे कटारिया जी मुझे बताइए, कटारिया जी मुझे एक बात बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कटारिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है आप पुरानी सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने बहुत बेहतर काम किया होता तो शायद आप सत्ता में होते नहीं। आपको सत्ता में इसीलिए लाए चुन करके लोग कि उनको भरोसा था कि आप बेहतर करेंगे। अगर 1 साल पुराना मुआवजा, कटारिया जी मुझे बताइए, आप सही मायने में बताइए ना, 1 साल पुराना मुआवजा अगर किसान को विरोध करना पड़े या प्रदर्शन करना पड़े, क्या ये जायज है? मैंने एक्सेप्ट किया है, कोई टेक्निकल दिक्कत है उसको दूर करेंगे। सरकार आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है। कृषि मंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई टेक्निकल दिक्कत है उसको दूर करवा के इनका मुआवजा दिलवाया जाएगा। किसानों के साथ खड़ी है सरकार, किसानों के हित की बात करती है सरकार। अगर किसानों के हित की बात नहीं करती तो 6,000 से बढ़ा के 15,000 मुआवजा ना करती, 2-2 रुपए के चेक नहीं बांटती। फसल खराब होती तो 2-2 रुपए के मुआवजा बांटा करते थे। किसानों को करवाए करते थे। सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार नहीं है, किसानों के साथ खड़ी है सरकार। मैंने आंकड़ा लेके आया, आंकड़ा है मेरे पास। मैं आंकड़ा है, तुम्हारे पास है क्या? आप 5 साल का कार्यकाल, रोड साहब बताएं 10 साल के कार्यकाल हमने 55 लाख किसानों ने ठीक है, चलिए
सुरेश रोड जी, कटारिया जी, ठीक है, अब आपने आंकड़ा रख लिया, डाटा रख लिया, मैं सुरेश रोड जी का जिक्र करता हूँ, ठीक है, सुरेश रोड जी, ठीक है, ठीक है, कटारिया जी, ठीक है, अरे भाई अब कटारिया जी बात आ गई आपकी, अब बात आ गई, अब सुरेश रोड जी को भी सुनते हैं, सुरेश रोड जी, सुरेश रोड जी, ठीक है, कटारिया जी, ठीक है, ठीक है, कटारिया जी, पंजेटा जी, दोनों लोग शांत हो जाएं, सुरेश रोड जी, हाँ। देखिए, हमारे किसान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाने में इतना कुछ पीछे हट रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं किसानों को, तो मुआवजे की तो बात या एक्शन से क्या की जा सकती है। दूसरा, बीजेपी के साथी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं इस विषय पर सबसे पहले सफाई देना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि खट्टर साहब के पास 2 या 4-5 जोड़े कपड़े के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। पहली बात तो यह है, इंडिया न्यूज के इस चैनल पर बैठकर बीजेपी का प्रवक्ता कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये हम मनोहर लाल खट्टर की जांच नहीं कर रहे इस चैनल पर बैठकर, हम किसानों की आप आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, आप किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं। दूसरी एक बात, संत मुख्यमंत्री का आरोप लगा रहे अरे हैं, ठीक है भ्रष्टाचार कटारिया का। भाई, किसानों की बात कर लेते हैं ना, किसानों की बात कर लेते हैं, ठीक है, करना सिखा दीजिएगा माने से लैंडिंग घोटाला होने नहीं दिया कभी। जनता इनको 2 लाख रुपए में किसानों की जमीन लेके और करोड़ों रुपए में बेच दिए। ठीक है कटारिया जी, किसानों की बात, मुद्दे की बात करते हैं ना, आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। देखिए, पहले मेरे जवाब देना मेरा ठीक है, फर्ज है। अभी सुरेश रोड जी, जवाब देना मेरा फर्ज है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथी को, मैं इनसे बड़े धैर्य के साथ 1 मिनट की बात सुनने की अपील करता हूँ। हमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है माननीय मनोहर लाल खट्टर के पास चाहे 30 दिन के कपड़ों के जोड़े हों, हम उस बात से बयानबाजी करना रखते हैं। गलत है। आप हमें इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एजेंसी नहीं है, मैं तथ्यात्मक बता रहा हूँ, तथ्य है या मेरे इनको पास। चुप कर दीजिएगा। कटारिया जी, आयुष आप जी, भाई देखिए सुन ही नहीं रहे ना, किसान सुनते फिर नहीं। पिस गया इनकी बातों में, किसान पिस देखिए, रहा है, मैं- किसान की बात कर लो। मैं 1 मिनट की बात है मेरी। मैं आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास 2 दिन के 5 दिन के छोड़ के 30 दिन के कपड़े हों, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। वो अच्छा रहन सहन रखे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार इन मनोहर लाल खट्टर के नाक के नीचे हो रहा है, उस पर जरूर आपत्ति दर्ज करती है। हरियाणा विधानसभा को लोकतंत्र में मंदिर माना जाता था। प्रदेश की जनता पहली तय बार करेगी, ये तो हरियाणा सब बनने के आप बाद नहीं पहली करेंगे। बार माननीय तो प्रदेश की स्पीकर जनता कंवर तय पाल जी करेगी। के एक पीए को भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। इन्हीं की सरकार ने सस्पेंड किया, देश को किस तरह से किस राह पे ले आए हैं, कितने बड़े इन्हीं बड़े की चूल सरकार ने परिवर्तन हमने किए हैं। विधानसभा में, अरे आपका एसएस बोर्ड का जो चेयरमैन था हमारे पड़ोसी। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब चर्चा कितने- मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, समय नहीं। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बात किसान की हो रही है, लेकिन किसान के साथ साथ आप देखिए और मुद्दों का भी जिक्र यहां पर होने लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो किसान अपने बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं, उनको कब तक उनका जो बीमा क्लेम है वो मिल पाएगा और इसका रास्ता सरकार कैसे निकालती है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।